अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज के ऊपर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है भी है और ये इम्तिहान के हवाले से, एग्ज़ाम के हवाले से, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके हवाले से भी एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चले चलते हैं आज के अपनी इस वीडियो की तरफ। जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसकी स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमारे पास है जी, कहते हैं मुखरज से जज़री इलामत दूर कीजिए। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि बटे वाली रकम यानी फ्रैक्शन, उसमें जो ऊपर वाली बटे के ऊपर वाली जो रकम होती है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में जो 1 है, जो ऊपर वाली रकम है उसको हम शुमार कुनिंदा कहते हैं और नीचे वाली को हम मुखरज कहते हैं। ठीक है, अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो ऊपर न्यूमरेटर और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के है हमारे पास 3 पार्ट हैं, तो इनको देखते हैं बारी बारी। जी, फर्स्ट पार्ट जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 1/5 अंडर रूट। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास स्टेटमेंट और इसको हमने क्या करना है, इसके बटे यानी मुखरज से हमने जज़र की अलामत को ख़त्म करना है। तो जज़र की अलामत ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, चूँकि हमारे पास सिंगल टर्म है तो हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके लिए हम करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है यानी जो मुखरज है उसके साथ हम ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से देखें हमने जो काम किया है ऊपर किया है उसी को हमने नीचे भी किया है, इसकी कटिंग हो जाएगी। जब ये कटेगा तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा और जो आपकी ओरिजिनल जो क्वेश्चन है या जो ओरिजिनल वैल्यू है या टर्म है उस पर कोई अफेक्ट या फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 1/5 अंडर रूट ही आपको वापस मिलेगा। लेकिन अभी हमने इसको काटना नहीं है, हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आगे जाएंगे हम। जी, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, हमने जो ऊपर वाली दोनों टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये 1 इस 5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 5 अंडर रूट। नीचे 5 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा, चूँकि एक जैसी टर्म्स हैं तो एक जैसी टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका स्क्वायर हो जाता है। जैसे x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ गया 5 अंडर रूट और नीचे रह जाएगा हमारे पास 5। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। मुखरज में से अंडर रूट को, जज़र की अलामत को हमने ख़त्म करना था। ये इसका फर्स्ट पार्ट आ गया। इसी तरह बाकी पार्ट भी करते हैं। ले जी, सेकंड पार्ट इसका मैंने लिख लिया है यहाँ पे और इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखें, लास्ट जो फर्स्ट पार्ट था उसमें एक ही टर्म थी, इसमें 2 टर्म्स आ गई हैं तो हमने घबराना नहीं है। करेंगे क्या, हम ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दरमियान में ये डॉट है, डॉट मल्टीप्लिकेशन में आता है, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऊपर आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, और नीचे जो एक जैसी टर्म्स हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें वही सिंगल टर्म बन गया जैसे फर्स्ट पार्ट था। तो इसको भी फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, फिर उसी तरह इसके डिनोमिनेटर से यानी मुखरज के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर लेना है और इसको डिवाइड भी कर लेना है। अब जब हम करेंगे तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ऊपर वाली टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 14 6 अंडर रूट। ठीक है जी, और नीचे 6 अंडर रूट जो है ये फिर सेम टर्म्स आ गई हैं तो सेम टर्म्स आपस में जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा जी 14 6 अंडर रूट और नीचे आ गया 6 अंडर रूट। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मुखरे से जज़र की अलामत ख़त्म हो गया, डिनोमिनेटर जो है उसको हमने जज़र की अलामत उसमें से ख़त्म कर दिया, लेकिन मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। उसके लिए हम इसको कटिंग कर लेंगे, 2 3 ज़ार 6 और 2 7 ज़ार 14। ठीक है, अब जब कटिंग करेंगे तो फिर हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 7
6 अंडर रूट ओवर 3। ये आंसर आ जाएगा इसका जी। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अंडर रूट 6 ओवर अंडर रूट 7। हमारी जो स्टेटमेंट थी वो बुनियादी तौर पे क्या है, मुखरिज से हमने जज़र की अलामत ख़त्म करनी है, शुमार कुनिंदा से नहीं। हमारा मकसद है मुखरिज नीचे बटे के नीचे से, नीचे वाली जो वैल्यू है उसमें से जज़र की अलामत को ख़त्म करना, तो हम जस्ट उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो उसके लिए वही हमारे पास स्टेप है। हम क्या करेंगे जी, हम इसके मुखरिज के साथ, ठीक है, ऊपर वाली टर्म को आपने इग्नोर कर देना है। आपका काम जो है वो है नीचे वाली टर्म्स को जज़र से फ्री करना। तो हम मुखरिज के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। जो नीचे वाली टर्म है उसके साथ ही हमने किया, कटिंग नहीं करनी है हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब देखें सेम है, वो भी अंडर रूट वाली है, ये भी अंडर रूट वाली है, तो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 42 अंडर रूट, ठीक है। 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया हमने, नीचे क्या आएगा, नीचे फिर 7 है, ये भी 7 अंडर रूट है, तो 7 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होकर 7 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऊपर आ गया 42 अंडर रूट और नीचे ये अंडर रूट जो है इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा और रह जाएगा आपके पास 7। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, दरअसल जुमलों को मुख्तसर करें, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। और फर्स्ट पार्ट मैंने इसका लिख लिया, आपके सामने है, स्टेटमेंट नज़र आ रही है आपको यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसको ऐड करते हैं, दरमियान में देखें 2 अंडर रूट है प्लस 8 अंडर रूट है और ये ऐड हो रहे हैं। तो हमें पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि हम एक जैसी टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है जी। इनको डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब चूँकि ये है तो दोनों अंडर रूट वाली, लेकिन ऐड कैसे करेंगे हम इनको, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस 8 को जो है वो इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो फिर हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, फैक्टर क्यों बनाने हैं वो हम आगे देखेंगे, आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बात। लीजिए ये 2 अंडर रूट जो है इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और ये जो 8 है इसको हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 2 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट के नीचे 4 2 8 ही होता है, आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये 2 अंडर रूट एज इट इज़ आ गया, ठीक है जी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये दोनों जो टर्म्स हैं 2 मल्टीप्लाई 4, इनका हम अंडर रूट अलग-अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 2 अंडर रूट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके सिंगल टर्म में लिख लिया था, ऐसे हम जो डबल टर्म्स हैं उनको अलग-अलग भी कर सकते हैं। अच्छा, जब हम अलग-अलग करेंगे तो 4 का अंडर रूट आपको पता है, 4 का अंडर रूट जो है वो स्क्वायर रूट होता है 2, ठीक है। तो वो 2 अंडर रूट से आ जाएगा बाहर, बाकी आपके पास अंदर क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट। अब देखें इन दोनों टर्म्स पे गौर करें तो आपको जो अंडर रूट के नीचे वाली टर्म है वो सेम नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे हम यूँ लिख लेते हैं जी, एग्जांपल हमारे पास है, हम कहते हैं जी x + 2x, ठीक है। तो ये ऐड होके हो जाएगा 3x। कैसे 3x कैसे हुआ, इसका 2 और इसके जो 1 है जो हमें यहाँ पे लिखा नहीं हुआ या नज़र नहीं आ रहा, वो ऐड होंगे। ये जो टर्म x है ये एज इट इज़ साथ आ गया, ठीक है। इसमें भी हमारे पास इस 2 अंडर रूट को x कंसिडर कर लें, ठीक है जी। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब देखें 2 अंडर रूट 8 को हमने फैक्टर इसलिए उसके बनाए ताकि ये टर्म्स सेम हो जाए। जब सेम टर्म्स हो जाएंगी तो फिर हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो 2 + 1 ऐड होकर 3 हो जाएगा, और x वाली एग्जाम्पल के मुताबिक अंडर रूट 2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये इसको हमने क्या किया जी, सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं इसी तरह से। ले जी, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके सामने है। 3 टर्म्स हैं ऐड हो रही हैं और तीनों टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। एक में 50 अंडर रूट है, 200 है और फिर 50 है। तो अंडर रूट वाली टर्म्स जो हैं उनको हमने सेम करना है, जैसा करेंगे तो फिर हम इनको ऐड अप कर सकते हैं। तो सेम करने के लिए
हम फैक्टराइजेशन का सहारा लेंगे, एलसीएम का सहारा लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो 50 है इसका एलसीएम लेके फैक्टर बना लेंगे, 200 के फैक्टर बन जाएंगे और फिर अगेन 50 के फैक्टर बन जाएंगे। तो ये आपने इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं जी। ये 4 एज इट इज़ आ गया। ये जो 50 है इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 25 तो 50 होता है। इसी तरह ये जो 200 है इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। यानी अभी हम इसको 25 के फैक्टर में लिख लेते हैं। फिर इसी तरह ये जो 50 है इसको भी हम लिख लेते हैं जी 25 मल्टीप्लाई 2, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा जी, ये 4 एज इट इज़ आ गया। अब ये जो 25 मल्टीप्लाई 2 है तो 25 का अंडर रूट आपको पता है वो होता है 5, वो 5 बाहर आ जाएगा। 5 5 25 होता है ना, तो 25 का जज़र 5 होता है, वो बाहर आ गया, जज़र से अंदर आ गया आपके पास ये 2 अंडर रूट। उसके बाद ये 25 का भी जज़र बाहर आ जाएगा, जज़र ख़त्म हो गया, 5 रह गया और अंदर रह गया आपके पास 8। उसी तरह फिर 25 का जज़र 5 होता है और अंदर रह गया जज़र के 2। ले जी, अब क्या होगा, अब देखें ये मल्टीप्लाई होके जी आपके पास आ गया, बाहर वाली जो टर्म्स है सेम है ना, 5 मल्टीप्लाई 4 तो ये हो जाएगा 20, अंदर आ जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट प्लस। अब यहाँ पे देखें ये 8 है, इस 8 के मज़ीद फैक्टर बन सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाए हैं 4 मल्टीप्लाई 2, तो वो हम बना लेते हैं। यानी इस 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और ये एज इट इज़ आ गई। ले जी, नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा जी हमारे पास, ये आ गया 20 अंडर रूट 2। यहाँ पे आ जाए जी, ये 5 था और इस 4 का फिर स्क्वायर रूट जो है वो आपको पता ही है वो होता है 2, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ये जो 4 है अंदर आपके पास जज़र के अंदर आ जाएगा 2, ये प्लस 5 और ये 2 अंडर रूट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं जी, ये 22 अंडर रूट एज इट इज़ आ गया। ये जो दो टर्म्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 5 2 10 होता है, ये 5 और ये 2 जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब देखें तीनों टर्म्स जो हैं वो 2 अंडर रूट के नीचे हैं, 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट, और इनके कोफिशिएंट डिफरेंट है, कोफिशिएंट्स को हम ऐड कर लेंगे। ये 20 है, 20 प्लस 10 30 और 30 में 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और 2 अंडर रूट एज इट इज़ आ गया। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पीछे एक्स वाली एग्जांपल ली थी कि 20x प्लस 10x प्लस 5x को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 35x आ जाएगा। तो x टर्म जो है वो हम एक दफ़ा लिखेंगे, हम जस्ट उसके कोफिशिएंट्स को ऐड अप करते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे भी कर लिया जी। क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले जो अंडर रूट के नीचे वाली टर्म्स हैं उनको सेम करने की कोशिश करते हैं ताकि सॉल्व करना जो है वो इजी हो जाए। तो ये जो 12 है इसको हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये दोनों के ऊपर अंडर रूट आ गया। ये 2 अंडर रूट जो है ये तो पहले से ही सिंप्लीफाई हुआ है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। 20 को हम लिख लेते हैं जी 4 मल्टीप्लाई 5, 5 4 20 होता है। कुछ भी नहीं किया हमने, जस्ट इनके फैक्टर बनाए हुए हैं। ये 3 2 अंडर रूट भी जो है वो इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएं। 4 का जज़र आपको पता है 2 है, तो 2 जज़र से बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा हमारे पास 3, ये 2 अंडर रूट एज इट इज़ आ गया। ये आ गया ब्रैकेट, यहाँ से 4 का जज़र जो है वो 2 होता है, बाहर आ जाएगा, अंदर आ गया आपके पास 5 माइनस 3 अंडर रूट 2। जी यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, दरमियान में ब्रैकेट
ब्रैकेटों के दरमियान कोई भी अलामत नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे एंड पे। ले जी मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। मेथड आपको पता है मल्टीप्लाई करने का। फर्स्ट टर्म को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म के साथ, तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो जज़र वाली जो रकम है वो जज़र वाली रकम के साथ, जज़र वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4, और ये 3 5 से मल्टीप्लाई होके ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, अंडर रूट के नीचे आ जाएगा 15। ठीक है जी। फिर इसी टर्म को सेकंड वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में आएगा माइनस के बाद हम इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा जी 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 3 2 ज़ा 6। अब इसकी बारी आ गई, इसने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 हमारे पास एज इट इज़, और 5 और 2 मल्टीप्लाई होके अंडर रूट के नीचे आ जाएगा 10। ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे कोफिशिएंट कोई नहीं है इसका, इस 2 अंडर रूट का, लिहाजा ये 3 ही कोफिशिएंट रहेगा, और 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा जी 4। यहाँ जैसे हमने पीछे किया, 2 अंडर रूट सेम टर्म्स है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सेम टर्म्स का स्क्वायर आ जाएगा, और वो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। ठीक है, ये भी तरीका है। और इसको हम 4 भी लिख सकते हैं। तो 4 का जो अंडर रूट है वो नेक्स्ट स्टेप में जस्ट लिख लेंगे। बाकी देखें, हम मज़ीद इसको जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये 15 भी किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता। 6 भी जो है, ये 3 2 ज़ा 6, और 3 और 2 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता। इसी तरह 5 10 आ गया, तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। हम जस्ट इस टर्म को कर सकते हैं मज़ीद सॉल्व। तो ये सारी टर्म्स हैं, ये एज इट इज़ आ जाएंगी। और ये आ जाएगा जी हमारे पास 3, और 4 का अंडर रूट आ गया 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे जस्ट 3 और 2 6। तो मैं इसको यहीं पे 6 कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपके पास इसका आंसर। जी तो फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास देखें, दो टर्म्स ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जो अंडर रूट वाली टर्म्स हैं वो भी सिंप्लीफाई हुई हैं। तो हमने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए आपको मेथड पता है कैसे हम करते हैं, तो चलिए जी देख लेते हैं वही तरीकाकार। इसकी फ़र्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड जो टर्म है उसकी दोनों टर्म्स के साथ, फिर इसकी सेकंड टर्म लिख लेते हैं जी। ये मेथड आप 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं गया पिछले क्लास में, लेकिन चलिए आपको दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30 माइनस, अब ये अंडर रूट वाली है, ये अंडर रूट के बगैर, तो हम इसको इकट्ठा करके लिख देंगे। जैसे 3 को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं 3x हो जाता है। ठीक है, 3 साथ लिखा जाता है। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x के साथ लिखा जाता है, जस्ट मल्टीप्लाई नहीं होता। वही मल्टीप्लिकेशन हो जाती है जब साथ लिख लेते हैं हम बगैर किसी साइन के अलामत के। नेक्स्ट ये 2 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होके तो 5 पहले आ जाएगा, और ये 2 अंडर रूट साथ आ गया क्योंकि एक अंडर रूट वाली है और दूसरे अंडर रूट के बगैर है। प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 अंडर रूट और 5 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम टर्म्स हैं दोनों, ठीक है, अंडर रूट वाली हैं दोनों, तो अंडर रूट के नीचे आ जाएगा 10 हमारे पास। अब देखें मज़ीद इसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 अंडर रूट है, 2 अंडर रूट है, इसके भी हम फैक्टर बनाए तो 5 मल्टीप्लाई 2 होगा, और इन दोनों में से किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, लिहाजा यही आंसर इसका आ जाएगा आपके पास। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट, और वही दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसी तरह से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट वाली जो है उसको नेक्स्ट दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सेकंड को सेकंड के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मेथड फिर 3 अंडर रूट वाला और ये 5 एज इट इज़, एक टर्म अंडर रूट के बगैर है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन हम साथ लिख देंगे इनको जोड़ के। ये दोनों अंडर रूट वाली हैं तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आपके पास 15 माइनस, ये दोनों अंडर रूट के बगैर है तो सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5 2 ज़ा 10,
ये माइनस और ये अंदर वाली माइनस ऐड हो जाएगी, प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 2 5 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होके 2 5 अंडर रूट हो जाएगा, और ये भी सारी टर्म जो है वो डिफरेंट है, लिहाजा यही आंसर आ जाएगा इसका। ले जी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 6। उसी तरह से दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने इनको अलग अलग करके जस्ट मल्टीप्लाई करना है। पहले 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 5 प्लस अंडर रूट 2, उसके बाद सेकंड टर्म आ जाएगी प्लस 3 अंडर रूट, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 प्लस अंडर रूट 2 के साथ। अब जी बाहर वाली जो टर्म है उसको दोनों अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 35 प्लस 7 2 अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट टर्म से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इसी तरह 5 और 3 अंडर रूट है, तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 3, इकट्ठा जोड़ के हम इनको लिख देंगे। उसके बाद दोनों अंडर रूट वाली हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद सिंगल अंडर रूट में आ जाएंगी। 2 3 6। ले जी मज़ीद वही, ये 2 अंडर रूट में है, ये 3 में है और ये 6, तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।